अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। इस वीक गोल्ड जो है वो अनचेंज ही क्लोज हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखें मंडे की कैंडल तो 1865 की ओपनिंग है, और अगर आप फ्राइडे की कैंडल देखेंगे तो 1865 के आसपास की ही क्लोजिंग हुई है। लास्ट वीक की वीडियो में हमने यही चीज़ डिस्कस की थी कि गोल्ड इस फॉल के बाद अब जो है वो कुछ रेंज कर सकता है, और ये जो रेंज है ये 1850 से 90 के दरमियान हो सकती है। तो अगर आप देखें तो ऐसा ही देखने को मिला। गोल्ड ने हाई बनाए 1890 के, और जो लो हैं गोल्ड के वो 1850 के आसपास के ही हैं। अगर हम देखें तो इस वीक डाटा वाइज तो ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। अलबत्ता फेड चेयरमैन पावल की स्पीच और फेड मेंबरान के जो कमेंट्स थे वो हमारे सामने आए। फेड चेयरमैन की स्पीच तो बैलेंस टाइप रही, लेकिन इसके साथ साथ जो फेड मेंबरान थे वो हमें थोड़ा हक की साइड पर नज़र आए, और उन्होंने जो कमेंट्स पास किए वो मज़ीद रेट इंक्रीज की फेवर में पास किए, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो ख़ास तौर पर कल यानी फ्राइडे को यूएस की जो 10 ईयर यील्ड्स हैं उनमें तकरीबन 10 बीपीएस का अपसाइड हमें नज़र आया, जिसकी वजह से गोल्ड पर भी प्रेशर बढ़ा। गोल्ड ने 1853 के आसपास के लो बनाए, लेकिन उसके साथ डॉलर इंडेक्स में तेजी न होने की वजह से गोल्ड को सपोर्ट मिली, या आप कह सकते हैं कि गोल्ड जो है वो ज्यादा लॉस से बचा रहा। अब अगर हम नेक्स्ट वीक की बात करें तो नेक्स्ट वीक गोल्ड के लिए मेक इट और ब्रेक इट डाटा है। कौन सा डाटा? वो है यूएस का इन्फ्लेशन डाटा, सीपीआई और कोर सीपीआई नंबर्स, जो कि आपको पता है कि काफ़ी क्रिटिकल डाटा है, और जिसका अच्छा खासा इम्पैक्ट हमें गोल्ड प्राइसेस पर देखने को मिल सकता है। अगर हम इम्पैक्ट वाइज बात करें इन्फ्लेशन डाटा की, तो अगर ये नंबर स्ट्रॉन्ग साइड पर आते हैं, यानी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़कर आती है, इंक्रीज होकर आती है प्रीवियस से, तो ये चीज़ गोल्ड में फिर एक शार्प सेल ऑफ का बायस बन सकती है, क्योंकि फिर हमें यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स और ख़ास तौर पर डॉलर इंडेक्स जो अपने प्रीवियस हाई से काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पर फिलहाल चल रहा है, तो उसमें हमें एक अच्छा अपसाइड नज़र आ सकता है, जिसकी वजह से फिर गोल्ड पर प्रेशर बढ़ेगा। क्यों? कि स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेशन नंबर्स के बाद मार्केट ये व्यू ले सकती है कि फेड अभी कुछ देर के लिए मजीद हाकिश रह सकता है, या मजीद अभी रेट को जो है वो इंक्रीज कर सकता है। ऑन अदर साइड, दूसरी साइड पर अगर हम बात करें, यानी इन्फ्लेशन जो है वो डिक्रीज होकर आती है, नंबर जो है जो मजीद सॉफ्ट होकर आते हैं, तो ये चीज़ फिर डॉलर इंडेक्स में शार्प सेल ऑफ का बायस बनेगी, और वाइस वर्सा गोल्ड में आपको एक अच्छा अपसाइड नज़र आएगा। क्यों? कि सॉफ्ट नंबर्स के बाद मार्केट ये व्यू ले सकती है कि फेड जो है वो डोविश या पिवट की तरफ जा सकता है, यानी रेट जो है वो पास की तरफ जा सकता है। बहरहाल, जिस तरह भी आप कहें कि डाटा आता है, तो उसका अच्छा खासा हमें मूव किसी साइड पर गोल्ड प्राइसेस में नज़र आ सकता है। बाकी आप मुझको न्यूज़ और डाटा की अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स जो हैं वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो याद रहे कि आज गोल्ड के साथ साथ हम सिल्वर और क्रूड ऑयल को भी देखेंगे, बट उससे पहले हम कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं कि नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट नंबर्स हमारे सामने आएंगे। मंडे की अगर बात करें तो एक एफओएमसी मेंबर की स्पीक नज़र आ रही है। इसके अलावा डाटा वाइज कुछ भी खास हमें नज़र नहीं आ रहा। ट्यूसडे की बात करें तो ब्रिटेन के क्लाइमेट काउंट चेंज है, और उसके बाद सबसे मेन और इम्पोर्टेंट नंबर यानी कि 6:30 पीएम पर यूएस सेशन में सीपीआई और कोर सीपीआई नंबर्स आएंगे, जिनके इम्पैक्ट को अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया है। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइम, या आप कह सकते हैं कि डे जो है वो रहेगा, ख़ास तौर पर गोल्ड प्राइसेस के लिए।
इसके साथ साथ ट्यूसडे को हमें एफओएमसी इमरान की स्पीक भी नजर आ रही है, तो इन डाटा के बाद इनके जो कमेंट्स होंगे वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। वेडनेसडे की बात करें तो ब्रिटेन के सीपीआई नंबर्स हैं, और उसके बाद यूएस सेशन में यूएस के रिटेल सेल्स और को रिटेल सेल्स नंबर्स भी हैं, तो ये डाटा इंपॉर्टेंट रहेंगे वेडनेसडे को। ईसीबी की प्रेसिडेंट की स्पीच भी है। थर्सडे की बात करें तो यूएस के पीपीआई और कोर पीपीआई नंबर आएंगे, फिलीफेड के मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है वो आएगा, और एज यूजुअल जॉबलेस क्लेम नंबर्स आएंगे। तो इट्स मीन के ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये तीनों दिन जो है वो डाटा वाइज इंपॉर्टेंट रहेंगे। फ्राइडे की अगर हम बात करें तो फ्राइडे को कुछ खास हमें नजर ऐसा नहीं आ रहा, एक एफओएमसी मेंबर की स्पीक हमें नजर आ रही है। तो ये हैं जी इम्पोर्टेंट नंबर्स। तो चलते हैं जी चार्ट की तरफ। तो गोल्ड ने 1865 के आसपास क्लोजिंग दी है। गोल्ड के चार्ट को देखने से पहले एज यूजुअल हम डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स को देखेंगे, फिर हम गोल्ड को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट। तो फाइनली जिस टारगेट का हम पिछले 2 से 3 हफ्तों से वेट कर रहे थे, अगर आप डेली यानी कि वीकली वीडियो मेरी रेगुलर देखते हैं तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि ये हमारा जोन था और ये हमारा फर्स्ट टारगेट था। ठीक है जी। तो फाइनली इस वीक आप कह सकते हैं कि जो डॉलर इंडेक्स है उसने अपने इस जो टारगेट है उसको मीट किया है। तो अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट की बात करते हैं जी। तो ये एक रेजिस्टेंस जोन में प्राइसेस जो हैं वो डॉलर इंडेक्स की खड़ी हैं, या आप कह सकते हैं कि क्लोजिंग उन्होंने दी है। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। इसके ब्रेकआउट पर यानी इसके ऊपर अगर आपको डेली क्लोज दे देता है डॉलर इंडेक्स, तो फिर आपको डॉलर इंडेक्स दोबारा से 105.70 और इवन 108 के आसपास तक फिर नजर आ सकता है। ठीक है जी। कहने का मकसद ये है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो मार्क डॉलर इंडेक्स फर्स्ट टारगेट इसका ये होगा, और सेकंड आप कह सकते हैं कि उसके बाद ये होगा। अगर ये इस तरह मूव करता है, इसके ऊपर डेली क्लोज दे देता है, तो ये चीज फिर गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। ऑन अदर साइड यहाँ से दोबारा अगर ये रेजिस्टेंस पकड़ लेता है तो दोबारा से ये यहाँ तक आ सकता है एक डबल बॉटम टाइप चीज बनाने के लिए, तो ये चीज फिर गोल्ड ये पॉजिटिव होगी और गोल्ड में आपको अपसाइड नजर आ सकता है। फिलहाल जो अगर हम देखें जो चीज़ें हैं वो फिलहाल थोड़ा सा सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन अब जो मेन जो चीज़ है वो है इन्फ्लेशन डाटा, तो उसके बाद ही हम इसको कुछ कंफर्म कर सकेंगे। लेकिन फिलहाल हमें ये लगता है कि ये दोबारा से अगर ये इसमें इन कर देता है तो ये एक अच्छा अपसाइड हमें डॉलर इंडेक्स दोबारा से दिखा सकता है। यूएस की जी 10 ईयर यील्ड्स जो कि गोल्ड की मेन रिवाइवल्स हैं, इसकी मैं बात कर रहा था आपको। फ्राइडे की कैंडल की आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 10 बीपीएस के गेन के साथ क्लोज हुई है। इसमें भी हमारा टारगेट था ये वाला जोन। अगर आप देखें तो हमने ये बात की थी कि ये एक डबल बॉटम टाइप इसमें हमें चीज नजर आ रही है, यहाँ पर भी बुलिश का एविडेंस है और यहाँ पर भी। उसके बाद अगर आप देखें तो मंडे को ही उसने इस लेवल को ब्रेक किया और उसके बाद इसी जोन को टेस्ट भी किया है, और अब 3.74 के आसपास इन्होंने क्लोजिंग दी है। अब ये जो है इसका जोन, ये यहाँ तक ये जा सकती हैं। ठीक है जी। अगर ये जहाँ तक जाती हैं यानी कि एग्जैक्ट जो फिगर है वो है 390 का, 3.90 का। ठीक है। यहाँ तक अगर ये प्राइसेस जाती हैं तो गोल्ड आपको 18, 35, 30, 25 का जो है वो जोन जो है वहां तक फिर आपको गोल्ड नजर आ सकता है। इसके लिए डॉलर इंडेक्स को भी बॉन्ड सपोर्ट करना होगा इस चीज के लिए, यानी कि डॉलर इंडेक्स को भी अपनी जो मैंने आपको रेजिस्टेंस दिखाई है उसको ब्रेक करना होगा। तो ये चीज यहाँ तक अगर ये प्राइसेस जाती हैं तो ये फिर एक आप कह सकते हैं कि गोल्ड आपको 18, 25, 30 तक नजर आ सकता है। ये बड़ा क्रिटिकल इसका एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा बॉन्ड यील्ड्स के लिए, और यहाँ से ये दोबारा अपने यानी कि आप कह सकते हैं कि डाउन साइड को दोबारा से रिज्यूम भी कर सकती हैं। तो ये अगर यहाँ से रिवर्स होती हैं तो गोल्ड भी आपको 18, 25, 30 इसी में, इसलिए हमारा वो क्रिटिकल जोन है 18, 30, 25 का, कि जहाँ से भी ये रेजिस्टेंस पर पहुंचेंगी तो वो वाइस वर्सा अपने स्पोर्ट पर पहुंच जाएगा।
ये एरिया ब्रेक नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। अगर ये 390 के ऊपर क्लोज दे देती हैं इस जोन के ऊपर, ठीक है, 395 या 390 के, तो ये दोबारा से अपने इन हाइज की तरफ जाएंगी, ठीक है। ये चीज फिर गोल्ड में आप कह सकते हैं कि एक्सट्रीमली ज्यादा नेगेटिव चीज होगी। ये अगर इस साइड को ब्रेक करके अपर साइड पर गई तो गोल्ड भी फिर 18-25-30 को कर देगा। लेकिन इस यहाँ तक जाने के लिए ये एक बड़ा अच्छा इस रेजिस्टेंस एरिया इसको है, या इसको ब्रेक करना काफी एक आप कह सकते हैं कि टफ नट होगा बॉन्ड यील्ड्स के लिए। अब हम चलते हैं जी गोल्ड की तरफ। यह है जी गोल्ड का डेली चार्ट। ये लास्ट वीक का चार्ट है, आपको अब नजर आ रहा होगा। ये चीज हमने डिस्कस की थी, ये वाला जोन आप देख सकते हैं, ये अपर साइड पर और ये लोअर साइड पर, इसी में ये चीज आपको नजर आ रही होगी कि हमने कहा था कि इसी में रेंज कर सकता है। तो एग्जैक्टली इसी की हाई और लो इसने बनाए हैं। ब्रेकआउट पर हमने कहा था कि 18-25 है, और अपर साइड पर हमने कहा था कि 19-10-20 का है। तो ये हो गया प्रीवियस। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, उसके लिए मैं आज 4 पर चलता हूँ, जरा वहां पर आपको एक पिक्चर जो है वो क्लियर नजर आएगी। ये हम आ गए जी 4H के चार्ट पर। अब ये जोन में आपको कह रहा था, प्रीवियस वीक भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, आप यहाँ पर देखें ये चीज, प्रीवियस भी आप देखें, यहाँ से आपने ये जोन लगा लिया, ठीक है, चार्ट पर। तो पहले हम रेजिस्टेंस देख लेते हैं, फिर हम सपोर्ट की तरफ आएंगे। तो अभी तक ये रेजिस्टेंस एरिया इंटैक्ट है इसका, यानी प्राइस अगर दोबारा भी आपको इस जोन में मिलती है तो दोबारा से आप बिल्कुल स्मॉल एसएल के साथ, यानी इस हाई के ऊपर आप एसएल रखकर यहाँ से सेल में बैठ सकते हैं। यहाँ से प्राइसेस दोबारा जो है वो अपने डाउन साइड को कंटिन्यू कर सकती हैं। ठीक हो गया जी। ऑन अदर साइड दूसरा रेजिस्टेंस एरिया जो एक और हेल्थी रेजिस्टेंस एरिया है वो है 1910 से 20 का। जब भी प्राइस इस जोन में अगर आपको मिलती है नेक्स्ट वीक, तो यहाँ से भी आप सेल में बैठ सकते हैं 1920 के अबव का एसएल लगाकर, ठीक है। तो ये दो जो रेजिस्टेंस एरिया है, ये हेल्थी रेजिस्टेंस एरिया गोल्ड प्राइसेस के लिए नेक्स्ट वीक के लिए रहेंगे। ऑन अदर साइड अगर हम सपोर्ट की बात करें, तो सपोर्ट यही है जो इसने फ्राइडे को लो लगाया है, ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखें, ये जो मैं लेवल आपको बताता हूँ, अब इनको आप फॉलो किया करें, क्योंकि ये अच्छे लेवल होते हैं, वीकली बेसिस पर लेवल होते हैं। तो अगर ये शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपको वहां पर कुछ कंफर्मेशन मिलती है तो इन लेवल को प्ले किया करें। अब अगर आप यहाँ पर देखें, ये हमारा जोन था, तो जैसे ही प्राइस इस जोन में आई तो काफी एक अच्छा मूव 400 पिप के आसपास आसपास का मूव यहाँ से मिला है। और अगर आप स्पोर्ट की बात करें तो ये हमारा स्पोर्ट जोन था, ठीक है। और वहां से भी अगर आप देखें तो तकरीबन 200 पिप के आसपास वहां से भी बाउंस मिला है। तो ये जो लेवल है ये वर्क करते हैं, इन लेवल को आप जरूर फॉलो किया करें। तो इमीडिएट सपोर्ट एरिया इस वक्त भी यही है, यानी कि जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया है कि जहाँ से प्राइस ये अभी जो हमने डिस्कस किया है कि ये इस जोन में मजीद भी रेंजिंग हो सकती है। सीपीआई नंबर्स के बाद हमें किसी साइड पर ब्रेकआउट मिल सकता है। तो ये फर्स्ट सपोर्ट एरिया होगा आपके लिए। नेक्स्ट और अच्छा सपोर्ट एरिया जो रिकमेंडेड सपोर्ट एरिया है वो है 18-30 से 25 का। मैंने आपको बताया है कि वो बॉन्ड यील्ड्स को भी मैंने आपको दिखाया है। तो वो अगर 395 390 तक जाती हैं तो गोल्ड हमें इस जोन में नजर आ सकता है, 1835 1830 1825, ठीक है। यानी इस जोन में अगर आप बाय में बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। 1820 के नीचे का आपका एसएल होना चाहिए। तो ये आपके लिए अच्छा जोन होगा। ये वीकली सपोर्ट एरिया भी हमारा है, तो ये एक अच्छा, यहाँ से भी आपको एक अच्छी इंट्राडे के लिहाज से कहें या स्विंग ट्रेड कहें, आपको अच्छा एक प्रॉफिट मिल सकता है। तो इन ये हमारे पास रेजिस्टेंस हो गया और ये हमारे पास सपोर्ट एरिया हो गया, यानी इसके दरमियान आप यहाँ से सेल यहाँ से बाय करेंगे, और अगर ब्रेकआउट पकड़ना चाहें तो वो भी आप पकड़ सकते हैं। यानी ये अगर ब्रेकआउट कर देता है, जिस तरह आप यहाँ पर देखें ना, ये ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल में और इसके बाद टेस्ट हुआ, और ये तो यहाँ पर भी आप इसको ब्रेकआउट को भी पकड़ सकते हैं यहाँ तक के लिए, ठीक है। इसी तरह अगर लोअर साइड पर होता है तो यहाँ पर भी आप इसको लोअर साइड पर भी ब्रेकआउट को भी आप प्ले कर सकते हैं। ओके हो गया जी। तो अब हमारी वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहेगी वो हम देख लेते हैं। टैक्स कहाँ गया जी, टैक्स कहाँ गया, टैक्स कहाँ गया। चले मैं बता देता हूँ।
जो वीकली सपोर्ट है हमारी इस दफ़ा की, वो है 1825 की। लास्ट वीक की यही हमारी सपोर्ट थी। अगर 1825 गोल्ड ब्रेक करता है तो गोल्ड में फिर एक अच्छा डाउन साइड आपको देखने को मिल सकता है 1800 और इवन 1780-70 तक का। ऑन अदर साइड रेजिस्टेंस एरिया हमारा 1920 का है। अगर गोल्ड 1920 ब्रेक करता है तो गोल्ड आपका दोबारा से 1940 और 1960 के हाई आपको दिखा सकता है। ट्रेंड की अगर हम बात करें तो ट्रेंड फिलहाल गोल्ड का जो है वो फ्लैट टू वीक जोन में चल रहा है। अब हम चलते हैं जी सिल्वर की जानिब। यह है जी सिल्वर का 4H का चार्ट। यहाँ पर आ जाएं जी। सिल्वर में आपके लिए अपर साइड पर ये रेजिस्टेंस एरिया है 2260 के आसपास का, ठीक है जी। और लोअर साइड पर आपके पास ये सपोर्ट एरिया है 2185 2180 के आसपास का, ठीक है। इसमें यही है कि प्राइस आपको अपर साइड पर मिले तो यहाँ से सेल और यहाँ से बाय। इस हाई के ऊपर आपका एसएल होगा सेल का, और इस लो के नीचे आपका बाय का एसएल होगा, ठीक है। यानी इस चीज में आप यहाँ अगर जितनी देर प्राइस रेंज करती हैं तो आप यहाँ से बाय सेल कर सकते हैं। ऑन अदर साइड अगर इस लो को ब्रेक कर देती हैं तो प्राइस आपकी दोबारा से 21-20 और इवन $21 तक जाएंगी। ब्रेकआउट पर आप इस जोन को पकड़ सकते हैं सिल्वर में, और यहाँ से फिर दोबारा एक आपको बाउंस भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इसी तरह जब तक ये 2260 ब्रेक नहीं करती तो आपने बाय में नहीं बैठना। अगर ये 2260 ब्रेक कर देती हैं, आप यहाँ पर देखें ये चीज ये वाली, ठीक है, ये यहाँ पर, तो फिर प्राइस आपको दोबारा से $23 और इवन 2360 तक की भी फिर आपको हाई दिखा सकती हैं। यानी फर्स्ट आपके पास ये जोन है, ब्रेकआउट पर आप इस चीज को पकड़ सकते हैं और यहाँ से भी दोबारा आप इसमें सेल में बैठ सकते हैं। ओके हो गया जी। अब हम चलते हैं यूएस ऑयल पर। तो ये है जी यूएस ऑयल का चार्ट। अगर आप गौर करें तो ये जो एक लेवल है ये 82 50 60 का, ये अगर आप देखें ना प्रीवियस भी आप यहाँ पर देखेंगे ये चीज, ठीक है। तो ये इसके ब्रेकआउट हमें नजर नहीं आ रहा। जब जब प्राइस ने इस जोन को टच किया है तो प्राइस दोबारा से डाउन साइड को उन्होंने कंटिन्यू किया है। तो रेजिस्टेंस एरिया आपके लिए यही है 82 50 या 60 का, ये, ठीक है जी। अगर ये ब्रेक करेगा तो ही आप इसमें एक अच्छा अपसाइड आप दे सकते हैं कि 85 या 88 90 तक फिर आप इसको ये चीज इसमें पकड़ सकते हैं। लेकिन जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा इसको आप मजीद डाउन साइड पर देख सकते हैं। इमीडिएट सपोर्ट इसके पास ये एरिया है, ठीक है, 7650 7060 का। और अच्छा जो सपोर्ट एरिया इसके लिए रहेगा वो रहेगा ये वाला जोन, ठीक है। ये रेजिस्टेंस एरिया आपका पास ये है, ये दो आपके पास सपोर्ट एरिया है। ये अगर ब्रेक हुआ तो क्रूड ऑयल 70 और इवन इससे नीचे भी जा सकता है। ये एक क्रिटिकल जोन रहेगा यानी कि सपोर्ट के लिहाज से क्रूड ऑयल के लिए। तो इन लेवल्स के दरमियान आप बाय और सेल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।